Thank you, Amar Ujala, for giving a chance to teachers, because teacher can definitely bring change in the society. And चूँकि कोई भी मीडिया is the fourth pillar of democracy. So बहुत अच्छी पहल है. इसके लिए मैं सभी लोगों से कहूँगी कि once we should clap for that. Really wonderful initiative you always take, as today also. अब देखिए किसी भी, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे मैं प्रॉब्लम पे डिस्कस करना है कि कारण पे करना है कि हमें सॉल्यूशन पे करना है. हम तो बड़े छोटे से आदमी हैं सर. मतलब कुछ सॉल्यूशन जो मुझे लगता है आमतौर पे सब एक से ही होते हैं और उनको कितनी तवज्जो मिलती है. आप अखबार में छाप भी देंगे तो ऊपर तक बातें कितनी पहुंच पाती है, ये थोड़ा सा पेचीदा है. जहाँ पर मैं बात करूँगी कि प्रॉब्लम तो सबको पता है कि टुडे हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं नशा ड्रग्स एडिक्शन, नशा का जो कारण है. जैसे मैम ने कहा, वन डे इज़ नॉट इनफ, एक दिन बिल्कुल इसके लिए पर्याप्त नहीं है. और ऐसा नहीं है, हम शिक्षक लोग स्कूल में रोज़ इसके बारे में बताते भी हैं. वो तो कस्टमरी हो जाता है कि ऊपर से ऑर्डर आया, एक दिन में हमने किया, वो हम करते भी हैं. उसके लिए भी हमने बच्चों की काउंसलिंग भी की, उसकी फ़ोटोग्राफी भी है, सब कुछ है. हमने इसके लिए ड्रग एडिक्शन हमने कमेटी भी बना रखी है. स्कूल अपने पूरे काम कर रहा है सर. अब जहाँ पे मुझे लगता है पहले तो कारण क्या है. देखिए हर कोई बच्चा मुझे लगता है बहुत ही इनोसेंट, वो इन चीज़ों में चला कैसे जा रहा है साहब, कैसे चला गया वो ड्रग एडिक्शन में. पेरेंट्स क्या कर रहे थे. सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है पेरेंट्स का. बच्चा जब से गर्भ में आया, मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, बट आई थिंक कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर निवास करता है. तो सबसे पहले मदर की वहाँ से काउंसलिंग होनी चाहिए बिफोर कंसीविंग कि भाई तुम्हें अपने बच्चे को ये सारी उसको वैल्यूज दीजिए. मैं माओ से एक ही बात कहती हूँ, गिव वैल्यूज टू योर चिल्ड्रन. बाकी दुनियादारी तो हमें दुनिया सिखा देती है, लोग सिखा देते हैं. वैल्यूज और कॉन्फिडेंस, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए. बच्चा कहीं नहीं जाएगा, कभी नहीं बिगड़ेगा. देखिए वही फूल टूटते हैं, वही पौधे उखड़ते हैं बारिश में, इसमें आंधी में, तूफान में, जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं. द वेरी फर्स्ट डे बच्चा, जब हमें लगता है कि बच्चा एडिक्शन में आ गया, अरे दोस्तों ने बिगाड़ दिया, व्हाट द हेल यू वर डूइंग. पेरेंट्स क्या कर रहे थे. अगर सिंगल पेरेंट है आई कैन अंडरस्टैंड, उसे घर की और बाहर की भूमिका निभानी पड़ती है. कोई डिवोर्सी है आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा बोझ है उसके ऊपर. लेकिन जो माता पिता दोनों हैं उसके बाद भी बच्चा बिगड़ जा रहा है तो दे आर फुल्ली रेस्पॉन्सिबल. किसी भी स्कूल के अंदर बच्चा ड्रग्स नहीं लेता है, स्मोकिंग नहीं करता है, टबैको नहीं लेता है, वो सारी चीज़ें बाहर कर रहा है सर, सब कुछ बाहर कर रहा है. और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को क्यों नहीं पता चला. द वेरी फर्स्ट डे जब बच्चा 5 मिनट लेट हुआ तो क्यों नहीं उस माँ ने नोट किया कि बेटा तुम 5 मिनट कैसे लेट हो गए. क्यों नहीं बच्चा जब ज़्यादा च्युइंगम चबाने लगा तो क्यों नहीं पेरेंट्स ने इंक्वायरी की कि बेटा आजकल ये आप फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर ज़्यादा खा रहे हो, च्युइंगम खा रहे हो, क्या वजह है. अगर बच्चा आपसे दूर दूर होने लगा है, आते ही सीधे अपने कमरे में जाता है या मोबाइल में लग जा रहा है, तो क्यों नहीं आपने उस समय इंक्वायरी की. अगर बच्चा फादर को नेग्लेक्ट कर रहा है, आपकी हर डांटी हुई बात पे उसे बुरा लग जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वजह वहाँ से शुरू होती है. या तो आप बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं या यू आर ओवर फ्रेंडली. माता पिता की ये होती है कि कई बार तो वो अपने सारे सपने बच्चों के उससे पूरा कर लेना चाहते हैं, तो दे बिकम ओवर स्ट्रिक्ट. बच्चों के ऊपर तानाशाही उनकी शुरू हो जाती है, बच्चे को खेलने का टाइम नहीं है. और कुछ पेरेंट्स इसके अपोजिट होते हैं, उन्होंने बड़े संघर्ष किए होते हैं अपनी लाइफ में, उनको लगता है कि यार बच्चे को सुविधाएं दे दो, जो परेशानियां हमने अपने जीवन में देखी हैं बच्चे को ना मिले. तो यही वजह होती है, मोबाइल भी दे दिया, पैसा भी दे दिया, सारी सुविधाएं दे दी, लेकिन टाइम नहीं दिया. विजय जोशी फ्रॉम वेंडी स्कूल गोलापार.
सर जैसे कि मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सर ने बताया कि मैं आम्रपाली इधर को जाता हूँ। सर मैंने कई सारे एग्जांपल देखे हैं। जस्ट मेरे घर के बगल में ही मेरा पढ़ाया हुआ एक स्टूडेंट जिसको मैंने कई साल पहले पढ़ाया था, आज वो इस कदर मतलब इस ड्रग्स में चला गया सर। मतलब कई बार मैंने उसको भी समझाया, लेकिन उसके साथ साथ ग्रेजुएट इनिशियल स्टेज में तो वो था। आज की डेट में उसको जब उस बच्चे को मैं देखता हूँ सर, उसकी जो कंडीशन है बिल्कुल वर्स्ट है, बिल्कुल हैंड टू माउथ सिचुएशन है उसकी। उसके पेरेंट्स को भी मैंने कई बार बोला कि ये आपका बच्चा इस चीज़ में वो हो गया, इन्वॉल्व हो गया। तो सर फाइनली मुझे एक दिन बच्चा वो मुझे मेडिकल स्टोर में मिला, हमारे पड़ोस के मेडिकल स्टोर में। तो वहाँ पे वो एक टैबलेट आती है N10। तो और मेडिकल दुकानदार वो टैबलेट उसको दे रहा है। तो जब वो चला गया तो मैंने उससे पूछा, मैंने आपने ये टैबलेट क्यों दी? कह रहा है ये बस ऐसी पेट दर्द की है। मैंने कहा सर पेट दर्द की टैबलेट नहीं है, ये नशे की टैबलेट है। तो ये फिर उसके बाद मैंने मेडिकल स्टोर में उनको भी बोला, और साथ ही मैं कार्डोनाम थाना प्रभारी एसओ सर के पास भी गया। मैंने इसको इस बात से अवगत भी कराया। तो हालांकि अब ये चीज़ें थोड़ा सा बंद हो गई है वहाँ पर ही मिलना। तो सर कहीं ना कहीं गलती दूसरे एंड से भी है, तो हमें थोड़ा सा इसको भी फोकस करना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा रिड्यूस हो सके। सर ये कार्डोनाम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कार्डोनाम ज्यादा दूर का नहीं सर, बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। जस्ट मेरे पड़ोसी हैं वो। हाँ सर मैंने 11th में पढ़ाया था उसको। तो ये कंडीशन है। और कई सारे एग्जांपल सर, जैसे ग्राफिक एरा के बच्चे जाते हैं तो सर वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं जा रहे हैं। मैंने कई बार देखा वो नैनीताल की रूट की तरफ चले जाते हैं, और वो एक ट्रैक सूट वो सब उन्होंने बैग में रखा, पूरे दिन भर टाइम पास किया, सिंपली कम बैक टू होम। बस दैट इज द इंटायर रूटीन है उनका बस ये। तो ये कई बार हमने बोला भी, लोगों को भी बोला जितने वहाँ पर हैं। एक मेरे फ्रेंड है सर योगेश जोशी, वो समाज सेवी हैं। तो मैंने उनको भी बोला, कई बार एक अभियान भी चलाया गया नशे के खिलाफ। तो थोड़ी बहुत कमी, मेरे को लगता नहीं सर कमी तो कुछ आई होगी इसमें। दिन पर दिन ग्रेजुअली ये सब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है सर। बहुत ही मतलब आने वाला समय बहुत ही ये हो जाएगा, हॉरिबल मान लीजिए आप इसमें। माई सेल्फ कमल जोशी फ्रॉम HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी। सर ये आजकल जो आप नशा उन्मूलन के प्रति जो एक बच्चों का एक टेस्ट बढ़ गया ना, कि इस तरफ को स्मैक, चरस, दारू, बियर, ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, ये बच्चे के लिए शुभ संकेत नहीं और ना ही परिवार के लिए शुभ संकेत है। और इस समय 70% जो बच्चे हैं स्कूलों के, वो इस तरफ को बहुत गलत रास्तों पर बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें पुलिस के द्वारा भी जो भूमिका निभाई जाती है वो भी एक नगण्य भूमिका होती है। पुलिस वालों के पास कितनी कंप्लेनें जाती हैं। जैसे अभी लेटेस्ट मैं आपको बताता हूँ, अभी रामनगर सिटी में पुलिस वालों ने एक नशा उन्मूलन अभियान चलाया। तो उस अभियान के तहत हुआ क्या कि एक दिन उन्होंने अभियान चलाया, उसके बाद वो अभियान बंद हो गया। तो एक दिन आपने करा और उसके बाद फिर दोबारा से वही सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो जगह जगह नशे की कई सारी चीज़ें, कई सारे ऐसे उत्पाद, कई सारे ऐसे मटेरियल उनको उपलब्ध वहाँ पर मिले, तो कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा मानना तो यह है सर, नशा पूरा जड़ से समाप्त होने के लिए पूरी इसकी वर्कशॉप कराई जाए बच्चों के साथ, पूरी ढंग से बच्चों को पूरा काउंसलिंग कराई जाए और वर्कशॉप कराई जाए। इसका तभी उन्मूलन हो सकता है। और वैसे जैसे आज का समय में जो वर्तमान जो नशा चल रहा है स्मैक का, ये तो बहुत ही डेंजर है। इसमें तो माँ बाप इतने दुखी हो गए हैं कि बच्चे, हमारे वहाँ के ही बच्चे घर से सिलेंडर चोरी करके, मोटर चोरी करके, दूसरे के यहाँ बेच के फिर उसका स्मैक और चरस का उपयोग कर रहे हैं। और कई बार क्या कर रहे हैं, अपने माता पिता को मारने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। कई बार हिंसा कर चुके हैं, घरेलू हिंसा हो चुकी है। और लास्ट में वो खुद तो सर्वनाश अपना करते ही करते हैं, साथ में उनके पूरे परिवार का भी सर्वनाश हो जाता है। तो मेरा मानना तो यह है सर, इसका प्रॉपर तरीके से अगर वो करा जाए उन्मूलन, तो वर्कशॉप के माध्यम से, सोशल मीडिया एक्टिविटी के माध्यम से, गार्जियनों को भी लेके और पुलिस के साथ भी एक पूरी कॉन्फ्रेंस रख के, सब चीज़ें, पत्रकार लोग, सभी लोग उसमें शामिल, तो प्रॉपर एक गाइडेंस मिली है जिससे जड़ से समाप्त हो। और सरकार की सबसे बड़ी वो है इसमें भूमिका, क्योंकि सरकार के द्वारा जो ये चीज़ें उपलब्ध, क्योंकि सरकार की नज़र से कोई चीज़ बची भी नहीं है, उनके अंडर से ही ये सब चीज़ें नीचे को आ रही हैं। क्या सरकार अगर चाहे तो 2 मिनट में इसको खत्म कर सकती है जड़ से। तो सरकार के संज्ञान में, सब पुलिस वालों को भी संज्ञान में रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ बिक रही है नशे की, कौन सी सामग्री कहाँ बिक रही है, उनको सब पता रहता है। पर उसके बाद भी वो उस पर कोई दंड नहीं करते हैं, कोई रिजल्ट नहीं देते। तो दोगला नेचर है, दोगलापन कहा जाता है समाज का, सरकार का दोगलापन है। तो सरकार अगर इसमें आप कदम उठाएगी, प्रशासन कदम उठाएगा, फिर उसके बाद तब गार्जियंस भी आएंगे, तब बच्चे भी थोड़ा कंट्रोल होंगे, ये चीज़ें जड़ से समाप्त होंगी। मैं मनी मल्होत्रा, जस गोविंद पब्लिक स्कूल से। अब हम सब यहाँ बैठे हैं, मुद्दा एक ही है। अब मेरे ख्याल से हम सब इससे वाकिफ़ भी हैं, सभी को पता है कि कहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं। बट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है, पेरेंट्स का विजिलेंस बहुत मस्ट है। जहाँ पे पेरेंट्स की नेग्लिजेंस है, जैसे मैम ने कहा
मानने को तैयार नहीं है कि मेरा बच्चा गलत हो ही नहीं सकता। एक्चुअली मुझे लगता है कि एक बच्चे को उसके माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं जानता, पर विजिलेंस किसकी है? पेरेंट्स के अलावा, मेरे ख्याल से उसके अलावा हर कोई उनको विजिलेंस में रखता है, जैसे टीचर्स हैं, आपका स्टाफ है। अब सवाल ये है कि इसका रूट कॉज क्या है? मेन तो हमें रूट कॉज पे जाना है। हमको प्रॉब्लम तो सबको पता है, सबको एक ही चीज़ हम बोलेंगे, पर जैसे मुझे लगता है, जैसे सर ने कहा, सिगरेट से शुरुआत होती है। अगर आप उसके पैकेट में देखेंगे, उसी में कॉशन लिखा है, स्मोकिंग किल्स, पर फिर भी उसका प्रोडक्शन अच्छा खासा है। रोकथाम तो सरकार करेगी ना, हम लोग तो घर घर जाके दरवाजे खटखटा के उनके बच्चों के बारे में नहीं बता सकते। और जैसे सर लोग कह रहे हैं हमने विटनेस किया, या आपको कितना बड़ा दुख लगा होगा, आपका पढ़ाया हुआ बच्चे का ये हाल हो गया, पर सवाल ये है कि उसका रोकथाम कैसे होगी। तो जो मुझे लगता है कि इस पे सरकार, पुलिस, प्रशासन, हर किसी का अपना एक रोल है, जिसके लिए वर्कशॉप, काउंसलिंग मस्ट है। एक दिन का आंदोलन करेंगे, 26 जून को हमने नो ड्रग्स डे सेलिब्रेट कर लिया, उसके आगे पीछे एक ही दिन थोड़ी नो ड्रग्स होगा, या नो टोबैको डे कर लिया। पर ये तो ऐसी साइकिल है जो कि हमें मेन रूट पता करना है उसका। तो मुझे लगता है कि सबको ही मिलके करना पड़ेगा, और इसमें हर कोई यहाँ जो बैठे, पेरेंट बैठे हैं, हमारे बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, कल की तारीख में बड़े होंगे, उनकी भी हमें डर लगती है, कल की तारीख में उनकी संगति क्या है। तो मेन उनकी जो सराउंडिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, लेट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, किस वजह से। ये आप स्कूल्स में भी देखेंगे, बहुत बच्चों ने हैबिट बना रखी है, घर से आते हैं पर वो स्कूल नहीं पहुंच रहे। अब हम लोगों ने अटेंडेंस सब लोग भेजते हैं ताकि पेरेंट्स विजिलेंट रहें। उसके बावजूद भी बच्चे को एक तो डर नहीं है, जो मुझे लगता है, क्योंकि बहुत पेरेंट्स को हमने देखा है, वो खुद ही बच्चे के मन में ये भर रखा है, बेटा मैम मार नहीं सकती, CBSE अलाउ नहीं करता ये मारना, टीचर कुछ नहीं कर, कोई टीचर कुछ बोले तो मुझे बताना। तो ये बच्चे के मन में जब तक कंसेप्ट रहेगा, तब तक मेरे ख्याल से हम कितनी भी कोशिश कर लें, इसकी सल्यूशन मिलना मुश्किल है। बाकी तो सब ने जो अपने विचार रखे, सबके व्यूज़ बिल्कुल सही हैं, हम खुद उस चीज़ से सब लोग देख रहे हैं, गुजर रहे हैं। अब एक एक बच्चे को जाके आप बोलोगे, जैसे आपने कहा आपके हस्बैंड को अटैक करने आ गए, वो नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके जब तक माँ बाप नहीं रोकेंगे, हम कौन होते हैं उनके रोकने वाले। तो मुझे लगता है कि सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल है, पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।